जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको क्लास 10th आईसीएसई आरएस अग्रवाल का मैथ करा रहा हूँ। तो मैं अब चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, चैप्टर नंबर 1। ठीक है, ये आपके सिलेबस में कमर्शियल मैथमेटिक्स है। यूनिट 1 में 3 चैप्टर हैं, 1, 2, 3। तो अब मैं ये कमर्शियल मैथमेटिक्स आपको करा देता हूँ। तो जीएसटी की डिमांड बहुत आ रही थी कि बच्चे कह रहे थे सर जीएसटी समझ नहीं आ रहा, जीएसटी करवा दो। तो देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना पहले। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी होता है अभी बताऊंगा। कॉन्सेप्ट वीडियो है ये। कोशिश करूंगा कि इसमें क्वेश्चन भी इंक्लूड कर दूं 3 से 4, ताकि आपको बहुत अच्छे से सारा फंडा क्लियर हो जाए। 17 क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। अच्छा जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि पेशेंस के साथ आप इस चैप्टर को देख लेना एक बार। ठीक है, फिर मैं वही बोलूंगा, गारंटी नहीं है, विश्वास दिलाता हूं कि जीएसटी भी आपका फेवरेट चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस में भी बच्चे बहुत डरते हैं इस चैप्टर से, जीएसटी सर क्वेश्चन नहीं बन रहे। देखो अब ध्यान से देखना, इसमें मैं आपको मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस, सारे प्रॉफिट, ये सारे कंसेप्ट भी बताऊंगा। पहले जीएसटी एक्सप्लेन कर दूं। देखो इसमें ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उतना डीप जरूर जाएंगे ताकि क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए हम उसको सोल्व कर दें। ठीक है, अब हम कॉमर्स तो पढ़ नहीं रहे कि जीएसटी को ही मैं बस आपको बताई जाऊं जीएसटी जीएसटी जीएसटी। तो उतना पढ़ना है जितना आपके सिलेबस में है, और आप कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आ जाए वो भी कर दें। ठीक है, चलो चैप्टर का नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सबसे पहले ये जीएसटी, ये क्या है जीएसटी? देखो प्यारे बच्चों, ये टैक्स गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, अब गवर्नमेंट, अब तुम कहोगे सर ये टैक्स गवर्नमेंट लेती क्यों है? देखो टैक्स तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, कंट्री की डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट के लिए रोड बन रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं यार। ठीक है, वो तो बहुत बड़ा टॉपिक है कि टैक्स तो लेना ही है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गवर्नमेंट ने क्या किया, ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अभी आया है बस। ठीक है, 7-8 साल हुए होंगे शायद। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले कौन से टैक्स होते थे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना। पहले आपके पास डायरेक्ट टैक्स होता था। ठीक है, इस कंसेप्ट को अच्छे से सीख लेना भाई, तभी आप क्वेश्चंस लगा पाओगे, टर्म्स भी आपको आनी चाहिए। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ये जीएसटी से पहले ये दो टैक्स होते थे जी, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता था, ये वो टैक्स होते थे, ठीक है, देने तो गवर्नमेंट को ही है। ठीक है, ये वो टैक्स होते थे पेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। ठीक है, जो गवर्नमेंट को डायरेक्टली पेड करने होते थे। ठीक है, उसको बोलते थे, किसको देने होते थे? गवर्नमेंट को। ठीक है, मैंने गवर्नमेंट की शॉर्ट फॉर्म लिख दिया। ठीक है, वैसे गवर्नमेंट की स्पेलिंग आपको पता ही है, तो शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूं। तो डायरेक्ट टैक्स कैसे, आपको सर जी डायरेक्ट टैक्स कैसे? इनकम टैक्स। ठीक है, अब आपके फादर कमाते होंगे, ठीक है, आपके मदर भी अगर कमाते होंगे तो वो इनकम टैक्स पे करते थे। वेल्थ टैक्स, ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, इन सबको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए आप लिख लेना जो भी मैंने बोला है अभी। तो एग्जाम्पल के लिए एक लिख देता हूं मैं, बस इनकम टैक्स एग्जाम्पल लिख दिया। ठीक है जी, जीएसटी नहीं आया था अभी, जीएसटी से पहले डायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट लेती थी, फिर इनडायरेक्ट टैक्स। यार इनडायरेक्ट टैक्स तो आप भी देते थे, आप भी देते हो इनडायरेक्ट टैक्स तो। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स कैसे? यार आप कॉपी लेने जाते हो, उसमें भी टैक्स है। आप वो बड़ी खुशी से कुरकुरे के पैकेट खाते हो, है ना, लड़कियां लेज, ये बस बहुत अच्छा लगता है इनको, स्नैक लाइट, ये सब कुछ। तो इसमें भाई टैक्स दे रहे हो आप गवर्नमेंट को, लेकिन आप किस तरीके से दे रहे हो? इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हो आप। ठीक है, आपको तो नहीं लग रहा, आप तो 5 रुपए का स्नैक लाइट लेके आ गए, तो टैक्स है भाई उसमें, गवर्नमेंट के पास टैक्स जा रहा है। ठीक है, एक छोटा बच्चा भी टैक्स पे करता है, समझ गए, उसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स जैसे सर्विस टैक्स, ठीक है, एक्साइज ड्यूटीज, कस्टम ड्यूटीज, सेल टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स। वो जो आप मूवीज देखने जाते हो वहां पे जो आप 200 रुपए की टिकट पे करते हो, अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्राइस होगा, तो उनको भी तो आप टैक्स दे रहे हो, एंटरटेनमेंट टैक्स। ठीक है, समझ रहे हो? तो इन्हीं सबको एग्जाम्पल के लिए, जैसे पहले वैट लगता था, आप कभी पिज्जा खाने गए होंगे तो वहां पे बिल में वैट लिखा आता था, इसका मतलब था वैल्यू एडिड टैक्स, मतलब उन्होंने ऐड कर लिया भाई टैक्स को आपके। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए लिख लो सर्विस टैक्स, समझ आ गया? तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो गया भाई? इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो गया? जो कस्टमर पेड तो कर रहा है, ठीक है, बट क्या, कैसे, मतलब सॉरी, हाँ, कस्टमर पेड तो कर रहा है लेकिन इनडायरेक्ट, है ना,
तो समझ आ गई, डायरेक्ट में हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं, इसमें इनडायरेक्ट तरीके से करते हैं। आई होप आपको डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की स्टोरी समझ आ चुकी है। इतनी ही आपको जाननी थी, इतनी ही आपके लिए सफिशिएंट है। अब उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया यार, इसमें बहुत लफड़ा सा हो रहा है, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट, एक ही टैक्स बना दिया सबको जोड़ जोड़ के, जीएसटी। ओके, इसी को बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये गुड वो नहीं जब आप 20 में से 20 नंबर लेके आते हैं तो आपको गुड देते हैं टीचर, वो नहीं डियर्स। गुड्स ये पेन, ठीक है, ये पेन भी एक गुड्स है, ठीक है। सर्विसेज जैसे मैं आपको अब सर्विस, ये एजुकेशन, ये सर्विस दे रहा हूं, ठीक है। और अब गुड्स और भी हो सकते हैं, बुक होगी, ये सब गुड्स होते हैं, ठीक है, समझ आ गया। और बहुत सारे गुड्स हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो उन्होंने इनको मिला के क्या बना दिया, जीएसटी बना दिया। तो जीएसटी क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स हो गया होल नेशन के लिए, समझ आ गया। तो इसको बोल दिया जीएसटी, समझ के, यानी कि इन सबको जोड़ दिया, मिला दिया, एक ही टैक्स बना दिया जीएसटी, ठीक है, लफड़े खत्म कर दिए। अब जीएसटी अलग अलग तरीके से, एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट और एक होती है स्टेट गवर्नमेंट। मैं आपको गवर्नमेंट का भी सिविक्स भी पढ़ा दूं थोड़ी सी। देखो जी, अब जो हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है, मैं ये शॉर्ट में लिख रहा हूं, कभी आपको सर को गवर्नमेंट की स्पेलिंग नहीं आती, ये हमारी गवर्नमेंट है, या गवर्नमेंट कुछ भी कह लो, गवर्नमेंट कह लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वर्ड्स पे नहीं जाना, हमने समझना है गवर्नमेंट या गवर्नमेंट। अब दो तरीके की होती है ना, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट। अब मैं आगे नहीं जाऊंगा वो पंचायत लोकल गवर्नमेंट्स पे, ठीक है, हमने बस इतना पढ़ना है। अब पूरी सिविक्स नहीं पढ़ाने लग जाऊंगा, ठीक है। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, है ना, पता है ना आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट पता ही है आपको, है ना, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट्स को कंट्रोल कौन करते हैं, जैसे हमारे मोदी जी प्राइम मिनिस्टर जी, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर हो गए, और स्टेट गवर्नमेंट में हमारे सीएम, ठीक है। चलो आप बता देना आप कौन कौन सी स्टेट से हो, कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है, कि आप कौन कौन सी स्टेट से हो, ठीक है। और मैं हरियाणा स्टेट से हूं, अगर मैं आपको बताऊं तो, ठीक है। चलो देखो, तो अब हमने बता दिया सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है। तो अब टैक्स किस तरीके के होते हैं, क्या होते हैं, चलो अब पढ़ते हैं, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ जीएसटी, ठीक है जी। अब जीएसटी के टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। आराम से पढ़ो यार, आपका फेवरेट चैप्टर बनाने ही आया हूं, ठीक है। पेशेंस जरूर रखना बस, ठीक है। अगर आपको वीडियो स्लो लग रही है तो तेज कर लो उसको, फर्स्ट टाइम पे तो आप स्लो में ही देखना, तभी आपको मजा आने वाला है। अब टाइप ऑफ जीएसटी देखो, तीन तरीके के हैं अपने, कौन कौन से सबको पता होगा। एक है सीजीएसटी, एक है, नोट्स बना लेना भाई, ठीक है, एसजीएसटी, ठीक है। यहाँ पे वो भी लिख देते हैं, यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी है ना, जैसे यूनियन टेरिटरी दिल्ली, लक्षद्वीप, दादर एंड नगर हवेली, ठीक है, ये यूनियन टेरिटरी हैं, ठीक है, चंडीगढ़। तो ये की बात है, हम इससे डील कर लेंगे। ये भी इनकी फुल फॉर्म बताता हूँ। एक होता है आईजीएसटी। चलो प्यारे बच्चों, अब मैं आपको इनकी फुल फॉर्म बताता हूँ। सीजीएसटी, जीएसटी की तो आप सभी बच्चों को पता लगती है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सी से क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट। एस से क्या है, स्टेट गवर्नमेंट। यूटी से क्या है, यूनियन टेरिटरी, बता दिया मैंने आपको, दिल्ली, ठीक है, दिल्ली, जो भी जैसे भी बोल लो यार, चंडीगढ़, ठीक है, और अंडमान निकोबार, ठीक है। तो एक आप हम स्टैंडर्ड लेके चलेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और ये क्या है, आई, ये है इंटीग्रेटेड, ठीक है, इंटीग्रेटेड। ये इसके बारे में बताऊंगा, ये कौन कलेक्ट करता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, ये स्टेट गवर्नमेंट, और आईजीएसटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब देखो भी, बड़े ध्यान से देखना भाई, ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, स्टेट गवर्नमेंट, और ये आईजीएसटी भी इंटीग्रेटेड। यहां पे लिख लेना भी इसकी फुल फॉर्म, सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। अब आओ भाई, अब अपने पास दो तरीके की सेल होती है, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चंस पे आ रहे हैं, ठीक है। देखो आपको बहुत मजा आना शुरू हो जाएगा क्वेश्चनों में, बस आप सुनते जाना, ठीक है। अब यहां पर मैं एक चीज क्लियर करके जाता हूं, मान लो क्वेश्चन में दे दिया कि 18% का जीएसटी लग रहा है, ठीक है प्यारे बच्चों, 18% का जीएसटी। तो क्या होगा, अब हमेशा इस बात को ध्यान रखना, 18% का जीएसटी लग रहा है, ठीक है। अब हाफ जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाएगा, 18 का हाफ 9%, और 9% सीजीएसटी को चला जाएगा। आपके 50% क्वेश्चन तो इससे ही हो जाने हैं।
देखो उसने कहा कि जीएसटी की रेट 18% है, वो कहेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालो, तो जीएसटी की हम जो भी सेलिंग प्राइस होगा उस पर हम रेट लगा के दे देंगे उसको, यानी कि हाफ इस पे और हाफ इसके पास। ये स्टोरी मैं अभी बताऊंगा। जैसे 18% टैक्स है तो हाफ टैक्स सीजीएस 9% सीजीएसटी 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये मैंने एग्जांपल लिया 18%, क्वेश्चन में 12% कहेगा तो 6% इसके पास 6% इसके पास, ठीक है। और आईजीएसटी तो पूरा जैसे 18% तो पूरा 18% ही लगेगा, ठीक है, अभी समझाऊंगा। वो तो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही जाता है। तो जब हमने 18% को सीजीएसटी और एसजीएसटी में डिवाइड करना होता है ना, तो हाफ हाफ दे देते हैं, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट को भी रिक्वायरमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी रिक्वायर्ड, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट भी क्या करती है, ठीक है, डेवलपमेंट करती है, रोड्स बनाती है आपके लिए, है ना, जिसमें आप मजे से बाइक चलाते हो, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो समझ आ गया, ये अब सभी बच्चों को समझ आ गया। अगर 18 जब क्वेश्चन कराऊंगा और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है, घबराना नहीं है। मान लो 18% है तो इस आईजीएसटी तो 18% पूरा कंप्लीट ही लग जाएगा, सीजीएसटी 9% इस पे और 9% इस पे, हाफ कर देना है बस टैक्स का उठा के। ओके, अब आगे चलते हैं। इतनी चीज मैंने आप सभी बच्चों को बता दी। अब चलते हैं, एक मिनट, थोड़ा मैं इसको सीधा लिखूं। एक होता है इंट्रास्टेट, ठीक है, पहला, और दूसरा होता है इंटरस्टेट। अब बड़े ध्यान से सीखना भाई, बहुत ध्यान से, ठीक है। इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे, समझ आ गया। अब इंट्रास्टेट की मैं स्टोरी आप सभी को समझाता हूं, ठीक है। इंट्रास्टेट का मतलब है, अब मान लो आप में से किसी का कोई ये पर्सन है, ठीक है, वो बिजनेस कर रहा है, वो मान लो, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो जी, आप पेन, आपकी पेन की फैक्ट्री है, ठीक है, पेन की, आप पेन मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो जी, आप हो सपोज करो हरियाणा से, ओके, इंट्रास्टेट बता रहा हूं, इंट्रास्टेट सेल और इंटरस्टेट सेल, ठीक है। तो इंट्रास्टेट सेल क्या है, इंट्रा मतलब देखो मैं बच्चों को कैसे याद कराता हूं, ये ए यहां पे आ रहा है ना, तो इसका मतलब अंदर, ठीक है, ए एंड डी अंदर, यानी कि इंट्रास्टेट मतलब का इंट्रास्टेट सेल का मतलब है अंदर, यानी कि हरियाणा में ही आपने मैन्युफैक्चर किया और हरियाणा में ही आप सेल कर रहे हैं। कैसे, हरियाणा के मान लो आपने करनाल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, एक ही स्टेट में जब बात हो रही हो, देख ए से अंदर, इस तरीके से मैंने याद रख रखा है, ए से अंदर यानी कि एक ही स्टेट के अंदर, एक ही स्टेट के अंदर, इस तरीके से। मान लो हरियाणा में आप मैन्युफैक्चर, करनाल में मैन्युफैक्चर कर रहे हो, आप भेज रहे हो अंबाला, ठीक है, समझ आ गया। तो एक ही स्टेट में है ना, हरियाणा के अंदर ही है करनाल और हरियाणा के अंदर ही है अंबाला, तो इसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट सेल। अब इसके अंदर क्या होता है, ध्यान से सुनो, ठीक है, नोट्स बनाते जाना। अब इसके अंदर क्या होता है, एक तो सीजीएसटी लगेगा, मान लो जीएसटी रेट है इसके अंदर 18%, ठीक है। अब सीजीएसटी कितना लग जाएगा, 9%, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, और एसजीएसटी कितना लग जाएगा, 9%। अब मेरे से बच्चे पूछेंगे सर जी आईजीएसटी क्या होगा इस केस में, इस केस में आईजीएसटी जीरो, सीधा जीरो लिख के आ जाना, ठीक है। हम जब भी इंट्रा स्टेट की बात होती है आईजीएसटी लगता ही नहीं है। आईजीएसटी तो तब लगता है जब आप स्टेट चेंज कर दोगे, जब आप हरियाणा से बेंगलोर कुछ भेज रहे हो, ठीक है, तब, समझ गए, तब। यानी कि अगर हरियाणा की ही बात हो रही है, वो क्वेश्चन में लिख देगा कि यूपी से यूपी में, और यूपी की एक सिटी का नाम लिख देगा, यूपी की दूसरी सिटी का नाम लिख देगा, ठीक है। तो उस केस में जीएसटी 9% हो गया, और सीजीएसटी और एसजीएसटी भी 9%, हाफ कर दिया। और उस केस में आईजीएसटी पूछेगा, अरे सीधा जीरो बोलना, अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आया हुआ है तो, अरे सॉल्व भी नहीं करेंगे हम तो, सीधा आईजीएसटी जीरो, क्योंकि आईजीएसटी वहां पर नहीं लगता एक स्टेट के अंदर। अब इंटरस्टेट की बात करते हैं, इंटरस्टेट, ठीक है, सेकंड। अब इंटरस्टेट की बात करते हैं प्यारे बच्चों, इंटरस्टेट, ठीक है, इंटरस्टेट की बात करते हैं। देखो इंटरस्टेट मतलब जब मान लो मैंने हरियाणा से अब कुछ ट्रांसपोर्ट करना है, मैंने बेंगलोर, ठीक है, वैसे बेंगलुरु बोलते हैं, मैंने ये बेंगलोर लिख दिया, कोई बात नहीं, हरियाणा से बेंगलोर, स्पेलिंग पे मत जाना। तो अब यहां पर देखो बच्चों, इंटरस्टेट मतलब, अब इंटर मतलब इंटरनेशनल लगा लो, इंटरनेशनल, है ना, हरियाणा से बेंगलोर, ठीक है, समझ आ गई बात। अब हरियाणा से बेंगलोर, अब इस केस में ना सीजीएसटी लगेगा ना एसजीएसटी लगेगा, इस केस में आईजीएसटी लगेगा प्यारे बच्चों।
अगर 18% जीएसटी है तो आईजीएसटी 18% लगा जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। ये आईजीएसटी का सारा टैक्स का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। बच्चों को कंफ्यूजन हो जाएगी सर इसमें कि सर जी अब ये सारा पैसा ही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, अरे ये अब डीप बातें होती हैं कि ये भी कुछ ना कुछ पार्ट दिया जाता है, ठीक है, वो हमने इतना डीप नहीं जाना, ठीक है, तो उसमें फिर आपको बहुत डीपली लेके चला जाऊंगा मैं, ठीक है। जीएसटी का टॉपिक मैंने बहुत वास्ट पढ़ रखा है, जब मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करता था तो ये बहुत वास्ट पढ़ रखा है, मैंने आपको बस उसके तरीके से बताना है आपके एग्जाम के उस पर्पज से, ठीक है। तो समझ गए आप आईजीएसटी। इस केस में सिर्फ जब इंटरस्टेट की बात होती है तो सिर्फ आईजीएसटी लगता है, तो इस केस में हाँ जी एसजीएसटी क्या होगा प्यारे बच्चों, 0। सीजीएसटी क्या होगा इस केस में, 0। शाबाश, ठीक है। चलो जी पूरी कोशिश करिए, अभी कंसेप्ट खत्म नहीं हुआ है, अभी तो कंसेप्ट, थोड़ी देर और रुको, क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। अभी कंसेप्ट कहाँ खत्म हो गया, कहाँ जा रहे हो अभी, ठीक है। चलो जी नोट्स बना लेना, साथ साथ ये सारी चीजें लिख लेना। चलो अब देखो जी, अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं, किस पे, एक होता है इनपुट जीएसटी, हाँ जी ये भी बहुत तंग करता है माय डियर स्टूडेंट्स को, इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी, ये भी बहुत तंग करता है जी, इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी। अब इसको मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। अब इनपुट जीएसटी, एसजीएसटी, वो सब बातें बाद में यार, मेरे यहाँ कंफ्यूज करने नहीं आया किसी भी स्टूडेंट को। इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी, देखो जी ये होलसेलर जी हैं और यहां पर आप डीलर, ठीक है, यहाँ पे डीलर हैं, ठीक है, और यहाँ पे होलसेलर हो गए, यहाँ पर डीलर हो गए, और यहाँ पर हम कौन हो गए, रिटेलर, ठीक है, या कंज्यूमर लगा लो यार, आप कंज्यूमर लगा लो, ठीक है, कंज्यूमर मतलब आप, एंड यूजर मतलब आप, ठीक है। अब होलसेलर, मान लो अब डीलर है, अब इसने किस चीज का एग्जांपल नहीं प्यारे बच्चों, बुक्स का ले लेते हैं ना, बहुत सारी बुक्स हैं, अब बहुत सारी बुक्स अब डीलर ने होलसेलर से परचेज करी, तो यानी कि यार कुछ ना कुछ तो टैक्स देना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो टैक्स देना पड़ेगा। मान लो 5% का टैक्स दे दिया, ठीक है, मान लो 10% का टैक्स दे दिया। अब डीलर ने जो टैक्स होलसेलर को दिया है ना, उसको प्यारे बच्चों बोलते हैं इनपुट जीएसटी, ठीक है, इनपुट जीएसटी। अब आपने भी तो लिया यहां से परचेज करके, अब यहां पर जो टैक्स लगा है, ठीक है, यानी कि जो डीलर ने कंज्यूमर से कलेक्ट किया, ये सारी बातें हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो, आप लोग बहुत फायदे में रह जाओगे, उसको बोलते हैं आउटपुट जीएसटी, यानी कि जो जीएसटी कलेक्ट किया जा रहा है, जीएसटी कलेक्ट किया जा रहा है किससे, कंज्यूमर से, उसी को बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। और जो टैक्स होलसेलर को दिया जा रहा है उसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी। अब एक और टर्म आ जाती है जी बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, प्यारे प्यारे बच्चे हो तुम, 10th क्लास के बहुत ही बढ़िया बच्चे लगते हैं मुझे 10th क्लास के, टैक्स लायबिलिटी, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छी बातें करते हैं, ठीक है, ना ज्यादा बड़े हैं ना ज्यादा छोटे हैं, ठीक है, अभी अभी जवान होना स्टार्ट हुआ है, तो बहुत अच्छे बच्चे हो तुम, ठीक है। टैक्स लायबिलिटी बस पढ़ते नहीं हो, पढ़ लिया करो, बस पढ़ने के मामले में अच्छे नहीं हो आप लोग, ठीक है। टैक्स लायबिलिटी क्या होता है, देखो टैक्स लायबिलिटी क्या है, अब टैक्स लायबिलिटी हम कैसे फाइंड करेंगे, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, ठीक है, जैसे जो आउटपुट जीएसटी आएगा इनपुट जीएसटी। ये टैक्स लायबिलिटी क्या है, ये टैक्स लायबिलिटी है, ये गवर्नमेंट को जो टैक्स पेड किया जाएगा, ठीक है, टैक्स पेड टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट कुछ भी, ठीक है, वो तो आप ठीक कर लेना, गवर्नमेंट बोल लो या गवर्नमेंट बोल लो एक ही बात है, टैक्स पेड टू द गवर्नमेंट, उसी को टैक्स लायबिलिटी, समझ आ गया। अब ये तो सेल कर रहे हैं भाई, गवर्नमेंट ने टैक्स लेना है आपसे, इतने बड़े बड़े बिजनेस बना रखे हैं, कहां लेके जाओगे इतना पैसा, गवर्नमेंट को टैक्स देना भाई, उसी को टैक्स लायबिलिटी। अरे जब आप क्वेश्चंस करोगे ना डियर स्टूडेंट्स, विश्वास करो मुझ पे, एंजॉय करोगे। टैक्स लायबिलिटी आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। जैसे मान लो अब कोई 100 रुपए की चीज थी, 10% का इस पे टैक्स लगा, तो 100 का 10% तो निकालना होता होगा ना, परसेंट के नाम का यहाँ 100 आ जाता है, तो कितना 10 रुपए टैक्स हो गया, तो 110 रुपए में खरीदी इसने। अब मान ले इसने 120 रुपए की बेची, तो इसने भी 10% टैक्स लगा दिया, तो 120 का 10% निकालेंगे तो 12,
12 हो जाएगा, और 120 में 12 ऐड कर देंगे तो 132 रुपए की बेची। तो यानी कि देखो यहां पर जो टैक्स हो गया 132 माइनस 120 कितना, 12 रुपए, और यहां पर 110 में से 100 गए 10। तो अब जो गवर्नमेंट के पास टैक्स जाएगा आउटपुट जीएसटी माइनस, तो गवर्नमेंट के पास इस केस में कितने रुपए जाएंगे, 12, आउटपुट जीएसटी 12, इनपुट जीएसटी 10, तो 12 माइनस 10 गवर्नमेंट के पास कितने रुपए जाएंगे, 2 रुपए। यही है टैक्स लाइबिलिटी। टैक्स लाइबिलिटी का मतलब है जो आपको गवर्नमेंट को पे करना है प्यारे बच्चों। समझ आ गया? अगर कमेंट बॉक्स में मुझे बताना भाई कैसे आपको समझ आया भी है कि नहीं, अगर मैंने अच्छा समझाया है तो वो भी बता देना, ठीक है। थोड़ी सी तारीफ कर देना अगर आपको लगता हो तो, मजाक कर रहा हूं, कभी सीरियस ले लो, ठीक है। तो यहां तक मैंने अब प्यारे बच्चों को बता दिया। अब देखो क्वेश्चंस में क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, वो चीज भी सारी क्लियर कर दूं। अब आगे क्वेश्चंस में मेरे डियर स्टूडेंट्स को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो एक मिनट रुको, ठीक है। अब आगे क्वेश्चंस में क्या होने वाला है देखो, यहां पर कर देता हूं यार, ठीक है। देखो अब क्वेश्चंस में आगे क्या होने वाला है, सुनो बात। आपको ये कहेगा जी मार्क्ड प्राइस है ना, एमपी, ये वाली चीज भी देखो प्यारे बच्चों, ये वाली चीज भी मैं आपको समझा के जाऊंगा भाई, क्योंकि क्वेश्चनों में आगे आएगी। देखो मार्क्ड प्राइस, आप जब भी आप नोटबुक लेने जाते हो तो एमआरपी लिखा होता है, ठीक है, मार्क्ड प्राइस है ना। मान लो मार्क्ड प्राइस 100 रुपए है, तो वो अगर आपको 75% का डिस्काउंट दे रहा है, देखो हमेशा याद रखना मार्क्ड प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद, डिस्काउंट को माइनस करने के बाद हमेशा सेलिंग प्राइस मिलता है, ठीक है। मार्केट प्राइस मान लो 100 रुपए है, 75% का अगर डिस्काउंट दिया है, 75% का डिस्काउंट दे दिया, 100% में से 75 माइनस कर दो यानी कि 25 बच गया। तो यानी कि सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 100 का 25%। ठीक है, कैसे निकालोगे 100 का 25%, परसेंट के नाम की 2 जीरो नीचे, तो 25 रुपए। तो कितने रुपए में, अगर आपको 75% का डिस्काउंट दिया गया है तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 25 रुपीज। अब कई टीचर क्या करेंगे यार, वो पता क्या करेंगे, वो आपको कहेंगे डिस्काउंट, वो किस तरीके से फाइंड करवाएंगे, 100 मान लो आपको मार्क प्राइस है, वो कहेंगे 75% का डिस्काउंट है, इसका 75% निकाल लो। तो डिस्काउंट कितना आ गया आपके पास, मान लो एमपी आपके पास 100 आ गया और डिस्काउंट 75 आ गया। तो एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, एमपी माइनस डिस्काउंट। तो एमपी कितना आ गया, एमपी 100 था और डिस्काउंट कितना था 75, तो 25। यार इतने बड़े लफड़े में नहीं जाना है हमने, समझ आया। तो एसपी तो यहाँ भी 25 आ रहा था। सीधी सी बात है, 100 रुपए का मार्क प्राइस दे रखा है, 75% डिस्काउंट दे रखा है, आप सीधा डायरेक्ट निकाल दीजिए, यहीं से इसमें से 100 में से इसको माइनस कर लीजिए 25%, सीधा इसका 25% निकाल दीजिए, सीधा आपके पास एसपी आ जाएगा। मैं हर एक क्वेश्चन में यही करूंगा प्यारे बच्चों, ठीक है, ध्यान रखना। समझ आ गया। अब देखो एमपी से एसपी आता है डिस्काउंट देने पे। अब एक बात और सुन लो जी, ये चार्ट होता है इस तरीके से, सीपी एसपी ऐसे एमपी, है ना। एमपी से ऐसे एसपी और सीपी से एसपी आता है। मान लो कोई 100 रुपए की मैं एक नोटबुक बेच रहा हूं और इस पे मैंने 25% का प्रॉफिट दे रहा हूं, 25% का प्रॉफिट दे रहा हूं, तो इसका मतलब 100 का मैं 25% निकाल के फिर 100 में ऐड नहीं करूंगा, सीधा 100% एक नॉर्मल चीज रखा करो, ठीक है। अब 25% का प्रॉफिट दे रहा हूं तो 100 प्लस 25 125, सीधा इसका 125% निकाल दूंगा भाई मैं, ठीक है। तो 125 रुपए सीधा एसपी लिख दूंगा यार। मैं ऐसे नहीं करूंगा कि इसका पहले 25% निकालूंगा, कितना आएगा 25, फिर 100 में एक 25 ऐड करूंगा 125, डायरेक्ट ही निकाल दूंगा। अब देखो एसपी सीपी पे निकलता है, और जो ये जो क्या बता रहा था मैं, हाँ, जो एसपी की वैल्यू निकालनी है किस पे निकल रहा है आपका, सीपी पे। समझ आ गया। अब देखो अगर ये 100 रुपए की है, अगर ये तो 25% का क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है। अब 25% का लॉस हो रहा होता मान लो, ठीक है, अगर 25% का लॉस हो रहा है तो एसपी कैसे निकलेगा, आप यार डायरेक्ट निकाल लो। 100 में से इस 25% को पहले माइनस कर लो, 75%, सीधा इसका 75% निकाल दो यार, सीधा एसपी कितना होगा 75, ठीक है। उस लफड़े में नहीं पड़ना यार, सीपी 100 दे रखा है, पहले 25% निकालने जाओगे उसका, तो 100 का 25% 25, फिर उसमें ऐड करोगे फिर 125, उस लफड़े में नहीं पड़ना। आप पहले ही ये स्टैंडर्ड हर एक चीज अपने आप में 100% होती है, ठीक है। उसने बोला सीपी 100 है, 25% का प्रॉफिट है, सीधा 100% में 25% ऐड करो, सीधा इसका 125% निकाल लो और अपने घर आ जाओ, एसपी आ गया। और एमपी से एसपी आता है, देखो एमपी से डिस्काउंट देने पे, ये डिस्काउंट देने पे एसपी आता है, ये ऐसे चार्ट होता है, ठीक है।
तो इस तरीके से भी आप, मतलब ये थोड़ी सी कॉम्पिटिटिव अप्रोच है, ये भी आपको आनी चाहिए, ठीक है। हर एक चीज आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। अब हम क्वेश्चनों की तरफ जाते हैं। अब जब हम क्वेश्चनों की तरफ एंट्री करेंगे, आप कहेंगे वाह सर जी, ठीक है। देखते हैं कि आप बच्चों को मेरा बताया हुआ कंसेप्ट अब समझ आएगा या नहीं आएगा। अब मैं क्वेश्चंस में एंट्री करता हूं। हाँ जी डियर स्टूडेंट, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज एक ही है, इसमें 17 क्वेश्चन है, लेकिन 17 क्वेश्चन में बहुत कुछ है। चैप्टर है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो पहला क्वेश्चन, अभी आपको कंसेप्ट सिखाया है, इस क्वेश्चन को सेकंडों में कर देना है आपने, टाइम नहीं लगाना बिल्कुल भी। देखो जी, एक डीलर है यूपी, यानी कि पहले देख लो इंट्रा है या इंट्रा सेल है या इंटर सेल है। यूपी से यूपी, यानी कि आप समझ चुके हो, यूपी से यूपी ही जाना है सामान, ठीक है। बस मेरठ से कहाँ जाना है, आगरा जाना है। तो आप प्यारे बच्चे समझ चुके हो, पहले अपने माइंड मैप बना लो। अभी मैंने आपको बताया ये तो इंट्रा स्टेट सेल हो रही है, आप अपना माइंड मैप बनाओ। क्वेश्चन तो आपको अपने पता लग जाएगा ये क्या पूछेगा, ठीक है। आप अपना माइंड मैप बनाओ। इंट्रा स्टेट है, आप फटाफट से, हाँ जी, जितनी भी जीएसटी दे रखी होगी, देखो जीएसटी ढूंढो फटाफट, मैं आपको करने की अप्रोच बता रहा हूँ। जीएसटी ढूंढो, आपको होगी 18%। तो ये तो इंट्रा स्टेट हो रही है यार। सर जी ने अभी बताया एससीजीएसटी यानी कि 9% लग जाएगा, और एसजीएसटी 9% लग जाएगा, और आईजीएसटी तो लगेगा ही नहीं भाई, आईजीएसटी नील हो जाएगा। नील कह लो या फिर क्या कह लो, जीरो कह लो, ठीक है। समझ आ गया, ये सीजीएसटी, ये एसजीएसटी, ये आईजीएसटी, समझ आ गया। तो अब देखो भाई, इस क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं है। उसने कहा कि कितने का सेल किया है, देखो सेल कितने का है, 12,000 रुपए का, 12,000, ठीक है। ये अपने पास हो गया एसपी, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस पे ही जीएसटी लगता है। अब कई बार मार्क प्राइस दे देगा, हम डिस्काउंट निकालने के बाद उसमें एसपी निकाल देंगे। तो अब कितना है, 12,000। तो इसने कहा है कि आईजीएसटी कैलकुलेट करो, सीजीएसटी कैलकुलेट करो, और एसजीएसटी, जीएसटी रेट तो 18% थी, तो हमने इसका हाफ हाफ इसमें डिवाइड कर दिया। अभी पीछे कंसेप्ट सिखा के आया हूं प्यारे बच्चों को, ठीक है, कि इंटरेस्ट रेट में ये हाफ हाफ हो जाता है। तो यार हम इसमें सबसे पहले आईजीएसटी, अरे भाई ओरली निकाल देंगे। आईजीएसटी तो जीरो है, पहला पार्ट तो अपने घर गया। दूसरा पार्ट सीजीएसटी, तो सीजीएसटी बिल्कुल निकाल लेंगे 12,000 रुपए पे, ठीक है। कितने परसेंट, 9%। 9% कैसे, डिवाइड बाय 100, जीरो से जीरो कट गई। अब 12 नहीं में 108, और ये जीरो की ऐसे ऐसे, तो 12 9 दा 1080, जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं, तो 1080 रुपीज। लो जी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतना पैसा जाएगा, ठीक है। अब तीसरी बात, ठीक है, अब तीसरी बात देखो प्यारे बच्चों, तीसरी बात है एसजीएसटी, ठीक है। एसजीएसटी ये भी 9% है, ठीक है, ये भी 9% है। तो कॉमन सेंस अभी तो निकाला है 12,000 का यार, अभी तो निकाला, दोबारा फिर निकाल देते हैं यार, आपके लिए क्वेश्चन ही तो सोल्व करना है। तो अब 12 नहीं में 108, तो 1080, तो इसके लिए भी इतना, इसके लिए भी इतना, और आईजीएसटी जीरो। मेरे को बताओ यार, कितने कितने हलवे क्वेश्चंस हैं। अगर आप लोगों ने मुझसे कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से सीखा है, तो क्वेश्चनों में कुछ हो तो मेरे को बता देना, ठीक है। अब मैं अगले क्वेश्चंस पे आता हूं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। थोड़े बहुत क्वेश्चंस करा के जाता हूं इस वीडियो में, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए छोड़ूंगा। तो अब देखो वीडियो लंबी बन जाएगी, आप लोग जरूर देख लेना इसको, ठीक है। चलो देखो, अब ये कहता है एक होलसेलर ए है, ये लो जी, एक होलसेलर ए है, सेल कर रहा है, कोई मशीन सेल कर रहा है, ठीक है। ये मशीन सेल कर रहे हैं भाई साहब, ठीक है जी, किसको, रिटेलर बी को, ओके जी, ठीक है। कितने रुपए में सेल कर रहे हैं जी, ये 5,000 रुपए में, ओके ओके, कोई बात नहीं, 5,000 रुपए में। और रिटेलर बी फिर आगे सेल कर रहा है, आप में से ही किसी को सेल कर रहा होगा, कंज्यूमर को, ठीक है, सी में, और कितने के प्रॉफिट में, प्रॉफिट में कर रहा है जी, ये 1,000 रुपए के प्रॉफिट में। मान लो ये इसको 5,000 की बेच रहा है, तो ये 1,000 का प्रॉफिट कमाएगा, तो ये 6,000 की बेच रहा है इसको, ठीक है। अब सीधी सी बात है, जीएसटी देखो प्यारे बच्चों, जीएसटी कितना है, 12%, ओके ओके ओके, 12% जीएसटी है। अब इसने ओ टैक्स लाइबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है प्यारे बच्चों, टैक्स लाइबिलिटी। तो टैक्स लाइबिलिटी अभी समझा के आया हूं, इनपुट जीएसटी ना, सॉरी, टैक्स लाइबिलिटी, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, समझ आ गया। अब ये 5,000 पे 1,000 का प्रॉफिट था, 6,000। अब देखो प्यारे बच्चों, 5,000 की मशीन थी, 12% इस पे जीएसटी लग रहा है, तो फाइंड करो, ठीक है।
12% जी, ये परसेंट के नाम की 2 जीरो, तो 12 पंजे 60 और पंजाबी निकल गई मुंह से, 12 फाइव द 60 और ये 600 हो गया। अब 6000 पे भी 12% जीएसटी लग रहा है, ठीक है, और ये कट जाएगा 12 छिक 72 तो 720, ठीक है। तो यहाँ पर 600 और यहाँ पर 720। तो यहाँ पर इनपुट जीएसटी क्या हुआ? इनपुट जीएसटी क्या होता है? जो डीलर ने इसको दिया 600 रुपए, और आउटपुट जीएसटी क्या होता है? जो कंज्यूमर से कलेक्ट किया 720 रुपए, और टैक्स लाइबिलिटी पूछ रहा है। तो टैक्स लाइबिलिटी आउटपुट जीएसटी कितना आया है? 720 रुपए। इनपुट जीएसटी कितना है? 600। तो टैक्स लाइबिलिटी 120 रुपए। तो ये 120 रुपए हमारी प्यारी गवर्नमेंट के पास जाएगा या गवर्नमेंट के पास जाएगा, 120 रुपए। इसी को टैक्स लाइबिलिटी बोलते हैं। और पीछे क्वेश्चन में बहुत ही अच्छे तरीके से मैं ये बातें सारी क्लियर करके आया हूं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बारी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अब 3 करते हैं, ठीक है। तो आप सभी बच्चों को आई होप समझ आ रहा होगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना भाई समझ आया भी कुछ कि नहीं, बस ऐसे ही पढ़ा रखा है या कुछ भी, ठीक है। बता देना भाई, इस वीडियो पे कमेंट जरूर आना चाहिए। जो भी बच्चे इस वीडियो को देखेगा, सर जी आपने कैसा पढ़ाया या कुछ भी, ठीक है। बस कमेंट से कुछ नहीं होना, थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो में और भी दमदार तरीके से लेके आऊंगा आपके लिए कंटेंट, ठीक है। बस ये होता है और कुछ नहीं है, ठीक है। देखो अब तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब तीसरे क्वेश्चंस को आराम से कर देते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब कभी भी कोई चीज मंगवाओ, अब आप देखना वहां पे आईजीएसटी लगा होगा, सीजीएसटी लगा होगा, फिर टोटल बिल अमाउंट कितना होगा देखना। अब आप कभी फ्लिपकार्ट अमेजोन से कुछ भी मंगवाते हो या कुछ भी लेके आते हो परचेज, एक बिल आता है। अगर आपके पापा बिजनेसमैन है तो देखना उसमें बिल आता है, उसको अच्छे से एनालाइज करना। अब आप बता सकते हो आप अपने फादर को भी, मदर को भी, ठीक है, कि देखो जी हमें नॉलेज होगी अब जीएसटी के बारे में, हमने सैम सर से सीखा है, ठीक है। तो समझ आ गया। चलो देखो, तो ये कह रहा है ए माइक्रोवेव ओवन है, ठीक है। अब इसको ध्यान से करेंगे थर्ड क्वेश्चन को। ये आपको लेंथ सी लग रही होगी इस क्वेश्चन की, अरे कुछ ना है ये क्वेश्चन, ठीक हो। एक माइक्रोवेव ओवन है, ठीक है, ओवन होगा आप सभी के घर। एक माइक्रोवेव ओवन है हैविंग अ मार्क प्राइस ऑफ, ओके 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 ओके, एक एक चीज हम इसकी निकालते जाते हैं। मार्क प्राइस है 22,000। वहां सोल्ड ए डीलर इन पटना। पहले ये देख लो जी, बिहार से बिहार, प्यारे बच्चों, बिहार से बिहार यानी कि एक ही स्टेट के अंदर, यानी कि इंट्रा स्टेट। रुको, पहले मैंने मार्क प्राइस लिख दिया, मैं अब अपने सारे कंसेप्ट निकालूंगा। यहाँ पे इंट्रा स्टेट सेल हो रही है, तो इसका मतलब पता क्या होगा, फटाफट लिख लूंगा। सीजीएसटी यहाँ पे लिख लूंगा फटाफट, एसजीएसटी, एसजीएसटी, और फटाफट लिख लूंगा आईजीएसटी, ठीक है। बताऊंगा नहीं किसी को। अब मेरे को पता है इंट्रा स्टेट हो रही है एक ही स्टेट के अंदर, तो आईजीएसटी तो जीरो, आप तो भाई साहब जीरो हो, ये तो डायरेक्ट ही आ जाएगा। देखो ये तो डायरेक्ट ही फाइंड आउट हो गया। अगर अब जीएसटी रेट देख लूंगा फटाफट, बताऊंगा नहीं किसी को, 18% जीएसटी रेट देख लूंगा, और हमें पता है ये हाफ हाफ लगता है, 9%, हाफ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, हाफ स्टेट गवर्नमेंट के पास, तो 18 का हाफ 9%, 9%। अब मैं क्वेश्चन को उड़ा दूंगा, ठीक है। बस इस क्वेश्चन में एक चीज और आ गई जो मैं आपको पीछे समझा चुका हूं। मार्क प्राइस कितना है इसमें, ठीक है, मार्क प्राइस है 12,000। तो अब डिस्काउंट देखो कितना है, तो ये डिस्काउंट जरूर देगा। देखो मेरे को पता है भाई ये डिस्काउंट देगा, तभी तो सेलिंग प्राइस पे तो लगेगा जीएसटी। जीएसटी किस पे लगेगा, कुछ बेचोगे तो जीएसटी लगेगा यार। डिस्काउंट कितने का है, 25% का। घबरा रहे हो यार आप तो, 25% का डिस्काउंट है। तो एसपी मैंने आप प्यारे बच्चों को डायरेक्ट निकालना सिखाया था, तो सीधा 100% में से 25 माइनस कर दो, सीधा 75/100 कर दो। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब मैं इसको कैलसी से इसलिए कर देता हूं ताकि ये कैलकुलेशन आप लोग कैलसी से मत करना यार, क्वेश्चंस थोड़े जल्दी हो जाए, ठीक है, थोड़े ज्यादा हो जाए। तो ये अपने पास बच गया 220 इंटू 75। आप मत करना भाई इस कैलसी से, तो ये अपने पास आ गया 16500। ये अपने पास क्या आ गया, ये तो अपने पास सेलिंग प्राइस आ गया, ठीक है, समझ आ गया। अब सेलिंग प्राइस आ गया, अब कुछ भी नहीं करना। अब जीएसटी तो मैंने पहले ही डिवाइड कर दिया था, 18% था, 9%, ये वाले कंसेप्ट सिखा चुका हूं, दोबारा नहीं बताऊंगा। आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ द बिल ये भी निकालेंगे भाई साहब, आप रुको जरा, रुको, ठीक है। अब आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो आईजीएसटी तो निकाल दिया, जीरो है। अब सीजीएसटी इस पे ही तो निकलेगा, इसका 9% निकाल देंगे, ठीक है। तो जीरो से जीरो कट गया। अब 165 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1485, तो 1485। देखो सीजीएसटी कितना हो गया प्यारे बच्चों,
1485 और SGST भी कितना होगा यार डियर स्टूडेंट्स, 1485 ही तो होगा। दोबारा फाइंड आउट करवाओगे क्या? यही सेम चीज रिपीट करनी है तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, अब इसने कहा था जी टोटल बिल बना दो, टोटल बिल बना दो। ठीक है, तो टोटल बिल, अब आप देखना कब भी कोई चीज लेके आओगे तो टोटल बिल किस तरीके से होता है। जब आप ओवन कुछ भी खरीद के आओगे वहां पे सारी चीजें लगी होती हैं, देखना है एक बार आप। ठीक है, तो टोटल बिल जब आप करके आओगे तो आप कैसे ऐड करोगे प्यारे बच्चों? ठीक है, बताओ मेरे को एक बार, ये जो आपने जो सेलिंग प्राइस इसमें किस किस को ऐड करोगे? ठीक है, इतने रुपए आपने खर्च किए, इतने रुपए आपने सेंट्रल गवर्नमेंट जी को दे दिए, इतने आपने स्टेट गवर्नमेंट जी को दे दिए, इनको ऐड कर दो। इनको ऐड करके मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 19470 आएगा, तो इतने रुपए का टोटल बिल बनेगा। ठीक है, मैं आपके सामने भी ऐड कर देता हूं ताकि आपको सब समझ आ जाए। 16500 प्लस 1485 प्लस 1485, ठीक है, तो 19470 ये हमारा टोटल बिल बनेगा। आप कभी देखना जब आपके घर बिल आए तो इस तरीके से देखो, एमपी लिखा होगा ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे डिस्काउंट लिखा होगा, फिर ऐसे एसपी लिखा होगा, फिर ऐसे आईजीएसटी लिखा होगा, फिर सीजीएसटी लिखा होगा, ठीक है, फिर एसजीएसटी लिखा होगा, फिर ऐसे टोटल बिल लिखा होगा। ठीक है, तो अब आपको बहुत अच्छा लगेगी वो चीज क्योंकि आप लोग सीख रहे हो। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 1 और कर लें भाई, क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप बता कहोगे तो थक तो नहीं गए आप? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी कुछ नहीं है। अब इसमें बात होगी, अभी तक इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है, अब बात होगी इंटरेस्ट रेट की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, अब इंटरेस्ट रेट की बात होगी। देखो, अब एक डीलर, एक टेलीस्कोप हम सोल्ड कर रहे हैं, मुंबई से कहाँ जा रहा है? बेंगलोर। ठीक है जी, कितना आसान क्वेश्चन यार, हमारे आप स्टूडेंट्स को दे रहे हो यार। ठीक है, हमारे स्टूडेंट्स बहुत तेज हो चुके हैं, अब इतने इजी क्वेश्चनों से काम नहीं चलने वाला। ठीक है, देखो मुंबई से कहाँ, मुंबई से कहाँ? बेंगलोर, बेंगलोर है ना। यहां से आपको प्यारे बच्चों पता लग गया इंटरस्टेट सेल है। यस, इंटरस्टेट सेल तो नहीं है, इंटरस्टेट सेल है। तो यानी कि लिखो जी फटाफट, सीजीएसटी इंटरस्टेट सेल, एसजीएसटी, आईजीएसटी, ये तो जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, यही होगा बस। जितना भी जीएसटी रेट देखो फटाफट प्यारे बच्चों, 28%, तो यही होगा जी 28%। तो पहले एसपी मिल जाए तो बात बन जाए। तो ठीक है, तो मार्केट प्राइस एमपी दे रखा है प्यारे बच्चों। ठीक है, एमपी है 25,000 और डिस्काउंट दे रखा है 20%। अगर डिस्काउंट 20% है तो एसपी निकाल लो 25,000 का। मैं सीधा 100% में से 20 माइनस कर देता हूँ, सीधा 80/100 निकाल देता हूँ। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो आप मत कैलकुलेटर यूज करना भाई, 250 इंटू 80। ठीक है, क्योंकि इतनी खास कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 20,000। ठीक है, तो एसपी कितना आ गया अपने पास? 20,000। अब देखो, इस क्वेश्चन में कहा था आईजीएसटी निकाल लो, सीजीएसटी निकाल लो, एसजीएसटी, अरे निकाल दिया जी, सीजीएसटी जीरो, एसजीएसटी जीरो, क्योंकि दूसरी स्टेट में जा रहा है, इंटर स्टेट है, इंटर स्टेट तो है ही नहीं, तो आईजीएसटी 28% इसका निकाल देंगे हम। ठीक है, एसपी का, ठीक है, 20,000 का पेपर में बहुत अच्छे से बता देना यहाँ पे आईजीएसटी लिख के। ठीक है, इस तरीके से इसका 28% निकाल देंगे, तो ये 2 जीरो कट जाएंगी। अब 28 दूनी 56, ठीक है, 1 2 5600 रुपए। ठीक है, आईजीएसटी कितना लगा? 5600 रुपए गवर्नमेंट ने ले लिए भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो अब इसने इस क्वेश्चन में कहा था, देखो आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी निकाल दिया, तो टोटल अमाउंट ऑफ द बिल, तो टोटल अमाउंट भी हमने निकालना है बिल का। ठीक है, तो टोटल अमाउंट कैसे निकलेगा? तो देखो बहुत आसान है टोटल अमाउंट निकालना। सेलिंग प्राइस कितना था? 20,000, और ये 5600 इसमें ऐड कर दिया जाएगा और कुछ भी नहीं है, तो 00625, तो ये टोटल बिल आ गया आपके पास 25600। ठीक है, ये हमारे पास टोटल बिल अमाउंट, कुछ भी लिख लेना। ठीक है, तो कुछ भी नहीं, यही लिखना 25600। लो जी, क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने करवा दिया, इंट्रोडक्शन क्लास भी करा दिया। अब आपका ये हक बनता है कि अगर आपको पसंद आया तो शेयर कर देना, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है भाई। ठीक है, जितने भी आपके स्टडी ग्रुप हैं आपके स्कूल में, वहां पर बस मैं ये चीज लास्ट में बोलता हूँ, इससे पहले मैंने नहीं बोली आपको। ठीक है, तो फिर भी अभी भी आपकी मर्जी है। ठीक है, अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, नहीं तो डिसलाइक कर देना।
ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन।